ओम शांति। ओम शांति। हमने न पुरातन काल में माना आज से करीब 40-50 साल पहले एक शब्द सुना है, पारसमणि। तो कहा जाता था कि ये पारसमणि है, इससे लोहे को टच कराएंगे तो लोहा सोने में बदल जाता है, ऐसा बोलते थे। पर ऐसी कोई मणि होती नहीं है जिस मणि को छूने से कोई लोहा सोना बन जाता होगा, ऐसा होता नहीं है। परंतु गायन है, इसके बारे में साहित्य लिखा गया, फिल्म्स बनी, बहुत कुछ हुआ। परंतु हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन में एक ऐसी ही पारसमणि चैतन्य हमने देखा, सुना और अनुभव किया कि वो जिसको भी अपना लेती थी उसका जीवन स्वर्णमय बन जाता था। ये बात यहाँ की शायद वहाँ इतिहास में या साहित्य में लिखी गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप जानते हैं कि दादी 1920 में ये साकार दुनिया में आई, माना जन्म लिया। तो जब जन्म लिया सिंध में, तो उनके जो पिता थे वही खुद जन्म पत्री बनाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो कन्या है जो हमारे घर में जन्म ली हुई है, इसका जीवन आगे चल करके एक वैरागी जीवन होगा, ऐसा उनको स्पष्ट दिखाई दिया। तभी उन्होंने इनके प्रति जो भी भावनाएं थी वो यही थी कि एक न एक दिन ये जा करके वैरागी बनेगी। और हुआ भी ऐसे। जब वो 16 साल की थी और पढ़ाई करती थी दादी, तो ये ओम मंडली का सत्संग मिला। ओम बाबा माना ब्रह्मा बाबा। आपको पता होगा कि यज्ञ के शुरू में ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज बोलते हैं हम लोग, तो ये ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। बाबा को कहते थे बाबा और ओम राधे और ओम मंडली, क्योंकि ये लोग ओम की धुनी लगाते थे बहुत अच्छी। तो ऐसे सत्संग में जब दादी का जाना हुआ तो उनके लौकिक पिता को लगा कि इसको अभी रास्ता मिल गया, ठिकाना मिल गया। तो जैसे ही बाबा ने कहा अपने अपने घरों से माता पिता की छुट्टी लेकर के आना, तो उनके पिता ने सहर्ष छुट्टी दे दी। अब बाल्यकाल से ही आप जितने भी चित्र देखेंगे दादी के, हमारे यज्ञ हिस्ट्री के, मधुबन में हिस्ट्री हॉल में या आपके पास भी, तो जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि दादी ऑलवेज रोल मॉडल रही है। उनका जीवन हमेशा ही एक क्लास मॉनिटर की तरह रहा हुआ है। तो चाहे वो सिंध में होंगे या कराची में होंगे या बाद में जब अबू में आए 1950 में, तो इन्हों का एक जीवन यज्ञ में आगे का ही रहा, फ्रंट लाइन में ही ये रही हैं, ऐसा हमको दिखाई देता है। और आप देखेंगे कि जब दादी को बाबा ने देखा, आपको पता है जब मम्मा को बाबा ने देखा तो मम्मा को देखते ही ब्रह्मा बाबा को लगा कि ये वही आत्मा है जो आगे चल करके श्री लक्ष्मी बनने वाली है। ऐसे ही दादी को जब बाबा ने देखा तो उनको निश्चित था कि ये कन्या आगे चल करके यज्ञ को संभालेगी, और उसी दृष्टि से बाबा ने उनकी पालना दी। और 50, आपको आश्चर्य होगा, ये जो दादियाँ थी, एक नहीं सभी जितनी भी थी ये जो दादियाँ, क्योंकि हम जब ज्ञान में आए तो करीब 60 से 65 दादियाँ थी 300 में से, कईयों ने शरीर छोड़ दिया था। तो जब आए तो ये दादियों का एक विशेषता मैंने नोट किया
कि ये इतनी भोली थी कि बाबा कहे बच्ची इस बावड़ी में कूद जाओ तो ये कूद जाती थी, इतना वंडरफुल था। और ये जब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब दादी को कहा गया 1954 में जापान में विश्व हिंदू सम्मेलन होने वाला था, तभी दादी बाबा को निमंत्रण मिला था। तो बाबा ने दादी को और रतन मोहिनी दादी को और आनंद किशोर भेजना था। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आपको जापान जाना है। आप सोचिए, जापान इनको पता नहीं कहाँ है कैसा है। तो बाबा ने कहा बाबा कलकत्ते तक की टिकट देगा और उसके आगे बाबा भेजेगा आपको। तो अब सोचिए, किसी को कहे कि हम कलकत्ता तक टिकट देते हैं और जापान जाओ, तो कोई प्रश्न पूछेगा ये कैसे संभव है। पर ये लोग सचमुच में निकल गए, तीनों जाकर के कलकत्ता में पहुंचे। वहाँ फिर सच में भी बाबा ने ऐसा ड्रामा प्लान बनाया कि वो जापान गए ही नहीं, परंतु जाकर के वहाँ से करीब करीब 1 मास इन्होंने सेवा में एक वर्ष जापान अन्य देशों में सेवा में रहे। तो ये एक वंडरफुल बात है ना। तो ऐसी ये दादी इतना भोलापन था। कोई एक दादी ने अपना अनुभव सुनाया कि वहाँ जाओ, जैसे हमारे कर्नाटक की थी हृदय पुष्पा दादी, तो दादी को कहा कि मैं जाने की टिकट देता हूँ, बाकी बाबा वहाँ व्यवस्था करेगा। तो ये सारी बातें दादियों से ये ऐसे तब संभव हुआ, जैसे आज मुरली में बाबा बार बार कह रहा है कि बच्ची बाबा से योग रखो तो स्वीटनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो ये एक विचित्र बात है कि इतनी जो दादी प्रकाशमणि थी उनमें इतनी स्वीटनेस थी कि वो ट्रांसमिट हो जाती थी दूसरे के अंदर, वो जैसे उसके शरीर में उसकी आत्मा में चली जाती थी। तो वो भी बरबस हल्का हो जाता था, रिलैक्स हो जाता था। ऐसा हम सब का अनुभव रहा। तो आप देखेंगे जब बाबा को ये अनुभव था, बाबा को ये अनुभव हुआ कि ये करने, तो बाबा ने उसी तरह उनको यज्ञ में स्थान दिया। इतनी सारी दादियाँ थी, परंतु आप जितने भी चित्र देखेंगे सारे चित्रों में दादी का वो चेहरा जो कितना आकर्षक है ऐसा। तो उसके बाद 1970 में मैं पहली बार मधुबन गया, तो दादी से मिलना हुआ। तो दादी को जैसे बाबा को उनको देख करके लगा, तो मैंने ये अनुभव किया कि जब दादी मुझे देखती थी तो उसको लगता था कि ये जा कर के आगे सेवा करेगा, क्योंकि उस समय ऑलरेडी वहाँ हमने एक केंद्र खोल रखा था छोटा सा गुलबर्गा में। 1969 दिसंबर में ही केंद्र खोला था, कोई नहीं थे, हमने एक छोटे कमरे में केंद्र खोला था। और 1970 जनवरी में पहली बार बाबा के यज्ञ में मैं हैदराबाद भी आया था। ये जबकि मनेंद्र भाई थे और कुलदीप बहन शायद 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई दादी के साथ। तो दादी हम लोगों को देखती थी, तो दादी के क्लासेस इतने वंडरफुल होते थे कि हमारे अंदर कोई कुछ है भी ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि निकल जाता था। जैसे समझिए, मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा है कि मैं सिनेमा देखने का बहुत आदी था, बुरी आदत थी। एक दिन में कभी कभी 2-2 सिनेमा देख लेता था। तो ऐसी आदत दादी ने छुड़ाई, ये कह करके कि ये सिनेमा है ना, ये सिन की माँ है। तो वो मेरे जहन में उतर गई। इसके पहले हमारी लौकिक माता ने बहुत प्रयत्न किया था कि मैं सिनेमा न देखूं, परंतु वो संभव नहीं हुआ। हम उनसे झूठ बोल करके भी सिनेमा चले जाते थे। परंतु जब दादी ने ये कहा कि ये सिन की माँ है और इसमें ये दिखाया जाता है कि माता पिता को कैसे डोंट केयर करना, टीचर की कैसे यूटीजिंग करना, चोरी कैसे करना,
ये सारी बातें दिखाई जाती हैं सिनेमा में। तो ये क्या देखेंगे? तो बस वो उस दिन से माना 1969 अक्टूबर से हमने सिनेमा हॉल के सीढ़ी कभी नहीं चढ़ी आज दिन तक। तो दूसरी बात जो हम दादी से हमारे को मिली वो थी भोजन की। तो आप जानते हैं हम जब गवर्नमेंट ट्रेनिंग के कारण बेंगलोर में थे तो बाहर खाते थे भोजन, और उन दिनों में इतना प्याज उपयोग में होता था पूछिए मत। तो वहाँ पूछा गया हमसे कि आप क्या खाते हो? हमने कहा भाई हम वैष्णव हैं, परंतु यहाँ तो ये हाल है, आप देंगे तो हम खाएंगे। और उन्होंने ये व्यवस्था दी और 2 महीने तक मुझे बाबा के यज्ञ का भोजन मिला, जबकि मेरी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी और न ही कोई हाईली क्वालिफाइड थे हम। अभी पढ़ाई पढ़ रहे थे, परंतु बाबा ने जैसे हमको इस यज्ञ में खींच लिया और इतना परिपक्व बना दिया कि हम एक केंद्र खोल सके। इतनी शक्ति हमको बाबा ने दी और ज्ञान की परिपक्वता दी। आपको पता है कि मैं इस ज्ञान में आने के पहले संस्कृत का पंडित था, प्राध्यापक करता था, पढ़ाते थे, तो वो नशा बहुत था। पर यहाँ आने के बाद पहली भट्टी में जब हम गए थे 1970 में, तो पहली भट्टी में हमारा ये नशा उतर गया। और फिर एक दिन जब हमारी भट्टी का समापन था, उस समय वहाँ पर एंड में राधा कृष्ण का पार्ट बनाना था। तो उससे मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसे कहा कि मेरा जो बैकग्राउंड था लौकिक में, पहले मैं आर्य समाज में पढ़ा, उसके बाद 3-4 साल करीब आरएसएस में रहा, उसके बाद संस्कृत की पढ़ाई पढ़ी, तो संस्कृत का नशा मेरे को बहुत था और वो सारा मेरा नशा उतर गया। और एक श्लोक जो हम बार बार पढ़ते हैं, मन मना भव बोला जाता है, तो ये कैसा है मैं आपको सुनाता हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मन मेरे में लगा, मन मना भव मद भक्तो मेरा भक्त बन, मद्याजी मेरे यज्ञ की सेवा कर, मत माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर। ये भक्ति हो गई। मैं इसको ज्ञान में परिवर्तन किया कि मन मना भव मत पुत्रो, मेरा बेटा बन, मेरी संतान बन। मतियाजी मैंने जो ये यज्ञ प्रारंभ किया है, राजसूय अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ को तुम संभालने वाले निमित्त बनो मदियाजी। और फिर बाद में लास्ट में था मामेकम स्मर, मुझे एक को ही याद करो, नमस्कार नहीं करो। बाबा कहता था नमस्ते क्या करते हो बच्चे, मैं वर्ल्ड आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो दादी में ये गुण देखा कि दादी जैसे कि एक बड़ी नहीं है बल्कि बहुत छोटी है और सर्वेंट के जैसा। एक दिन हम मधुबन में थे तो वहाँ सिरोही के राजा आए थे, पहले वाले राजा, अभी भी उनको राजा ही बोलते हैं ना। तो वो बातचीत हुई तो वो जाने लगे, तो दादी उनको बड़े द्वार तक जा करके छोड़ करके आई। तो इतनी नम्रता दादी में थी। ये सिरोही के ये एक वंडरफुल बात है, बाबा उनके अंदर जैसे ये सारा शक्ति भरा। जब बाबा 1969 में शरीर का त्याग कर रहे थे, तो जैसे बाबा ने उनको सारी शक्तियां तो दी, सबको देता है बाबा, परंतु उन शक्तियों को आत्मसात करने में दादी परफेक्ट निकली। सारी शक्तियां दादी ने अपने में भरी। वो उनका व्यक्तिगत पुरुषार्थ था, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाबा किसी को आशीर्वाद नहीं करता है, किसी की पार्शियलिटी नहीं करता है। तो हर एक आत्मा में अपना पार्ट है, हमारे में भी है। और हम आत्माओं के अंदर 63 जन्म के काम क्रोध के संस्कार हैं, सब में हैं, चाहे वो दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, बहनें हैं, सीनियर भाई हैं, कोई भी हैं, परंतु उनको निकाल करके बाबा की याद से अपने अंदर
सारे दैवी गुणों को भरना, यह व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। और इस व्यक्तिगत पुरुषार्थ में दादी परफेक्ट रही। कोई भी ऐसे उंगली उठा करके कह नहीं सकता दादी को सामने या पीछे कि ये क्या दादी ऐसा कैसा, नहीं हो सकता था। इतना उसमें परफेक्शन था। तो वो परफेक्शन ऐसा था कि दूसरे में भी परफेक्शन भरने की ताकत, ये एक वंडरफुल गुण उनमें था। बहुतों में बहुत गुण होते हैं, परंतु गुणों का ट्रांसमिशन जो होता है ना, वो जैसे कि उसको खुद को करना पड़ता है ऐसा। अब दूसरी बात कि दादी 69 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, तो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनी, बाबा ने बनाया और वो उसको स्वीकार किया। क्योंकि कोई बनाता है ऐसे ही तो स्वीकार करना और उस एडमिनिस्ट्रेशन के हेडमैनशिप को अपने अंदर भरना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर दादी की उम्र से बड़े इस यज्ञ में थे दादियाँ, परदादी थी। और फिर आप देखेंगे एक तरफ संतरी दादी थी, दूसरी तरफ निर्मल शांता दादी, तीसरी तरफ ब्रजेंद्र दादी, और नारायण दादा बाबा का लड़का भी बहुत साल तक यज्ञ में रहा। वो तो बाबा के साकार रहने तक ही चला गया था यज्ञ से। ये दादियाँ 3 थी बड़ी, और भी दादियाँ जो थी उनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। जानकी दादी भी बड़ी थी। तो इन दादियों को संभालना, ये तो वो बड़ी दादी का ही काम था। हमने देखा कि कैसे वो दादियों को बड़ी दादी का रिस्पेक्ट दे करके, बड़ी दादी उन दादियों को दादी का रिस्पेक्ट दे करके उनको संभालना। जब हम आए ज्ञान में तो एक ही दादी को ही दादी बोलते थे, दीदी बोलते थे, दादी बोलते थे, बाकी सबको बहन, जैसे मनोहर बहन, गुलजार बहन, ऐसे ही बोला जाता था। तो जितने भी दादियाँ थी, माना दादियाँ उनको कहते जो सिंध हैदराबाद से निकली हैं, सबको दादी बड़ा समझ करके, उनको बड़प्पन दे करके, उनसे दादी 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 कह करके, जैसे समझे निर्मल शांता दादी है, बाबा की बड़ी लड़की थी, यज्ञ में उनको स्थान देना चाहिए था, पर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने तीनों को नहीं दिया। तो परंतु हर एक के अंदर ये रहता है ना कि हम बड़े हैं, तो उन बड़ों को बड़प्पन दे करके एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, ये कोई कम बात नहीं है। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं था। अराउंड 38 ईयर्स, 38 साल दादी ये यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेशन में रही। 38 साल तो कम बात नहीं है ना। इतने वर्षों तक उनको कंटिन्यूअस रिस्पेक्ट देना और उनसे सेवा लेना, ये बहुत बड़ी बात थी दादी की। और फिर दादियों को ये कहना कि आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वो सेवा, तो ये भी कोई कम बात नहीं है ना ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में कि एक बहन को इस सेंटर से दूसरे सेंटर में भेजे और वो वहाँ सेट हो जाए। तो ये था। और फिर आप देखेंगे हर आत्मा के अंदर, जैसे मैंने कहा, चाहे आज बाबा भी कह रहा था, बच्चे आप में ज्ञान कितना भी हो, आप ज्ञान में पंडित होंगे, बाबा के ज्ञान में आप बहुत माहिर होंगे, परंतु आपका योग नहीं है ना, तो कोई काम का नहीं है। ऐसे ही जब दादी को देखते थे तो महसूस ये होता था कि इनका योग बाबा के साथ कितना डायरेक्ट है। ऐसे सबका होना चाहिए। और ये चांस है संगम युग पर कि डायरेक्ट हमारा योग बुद्धि योग बाबा से रहे, ऐसा चांस तो है ना, आप सभी अनुभवी हैं। परंतु उस चांस को लेना, चांसलर बनना, ये तो हम लोगों का काम है, ऐसा हम समझते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इतना भारी यज्ञ चलाना और हर एक को उनका सेल्फ रिस्पेक्ट देना, ये तो कोई सीख सकता है, दादी से सीख। और हम लोगों ने भी, और आप देखेंगे, जैसे समझिए माँ है, उसका एक छोटा सा बालक है, तो वो बालक को स्नान कराएगी माँ,
उसको पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी और देख देख करके खुश होगी। ये माँ की विशेषता है। ये विशेषता हमने दादी में देखी कि हम बढ़ते हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए। विशेष करके मेरा अनुभव ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में भाई लोग, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है, मातृ प्रधान संस्था है और सब एडमिनिस्ट्रेशन बहनों के हाथ में होता है। और यहाँ कुछ हम एक 3-4 भाई थे जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना तो जरूर हमारे पीछे कोई गॉडफादर चाहिए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो वो गॉडफादर दादी सिद्ध हुई। कुछ भी होता था नीचे ऊपर, दादी को ये खबर होती थी कि ये कुमार होने के कारण से ये हो रहा है। इसीलिए वो बार बार कहती थी मैं हूं ना, तो वो सपोर्ट करती थी और फिर उन बहनों को समझा देती थी ऐसे नहीं होता है। तो ये उसमें विशेषता होने के कारण ही आज मैं निश्चित रूप से कहूँ कि मैं जो भी हूँ अभी, वो सिर्फ दादी की बदौलत, उनके कारण से। क्योंकि यहाँ कुछ हो ना हो पर असूया, ईर्ष्या मनुष्य में होती है और वो हम देखते हैं। हर एक बड़ा बनना चाहता है, परंतु बड़ा बनने की जो क्वालिटी है, नम्रता, धैर्य, सहनशीलता, वो हम नहीं पाते हैं। और दादी के अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ था, नम्रता, सहनशीलता, धैर्य, ये विशेषता थी दादी की। और हमने देखा जब 1980 में दादी ने ये सोचा कि सारे केंद्रों को मुझे, क्योंकि साउथ की जवाबदारी दादी को थी, नॉर्थ की जवाबदारी दीदी को थी। तो साउथ की जवाबदारी है तो दादी ने कर्नाटक के हर एक सेवा केंद्र को, माना 1980 में जितने सेवा केंद्र थे सबको वो कार में विजिट किया, वहाँ के भाई बहनों को रिफ्रेश किया। तो हमें भी चांस था, दादी को हमने करीब 8 दिन साथ रहे कार में। तो रायचूर से हमने उनको रिसीव किया और जैसे भी गुलबर्गा के बाउंड्री में आई तो दादी कहने लगी, प्रेम तुम्हारे राज्य में मैं आई हूँ। तो आप सोचिए हमारे अंदर बिजली कैसी दौड़ गई होगी, करंट कैसा लगा होगा। ये उनकी विशेषता थी। और क्या व्यवस्था है वहाँ पर, वो नहीं देखती थी उन दिनों में दादी। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम, छोटा सा केंद्र था, दादी आए तब 4 कमरों का, बहुत छोटा था। तो दादी नीचे ही बैठी कारपेट पर, और जब दादी को चाय दी गई तो मोहिनी बहन को कहती थी, दादी मोहिनी चाय गैस स्टोव पे बनी है। तो ये क्योंकि उन दिनों में मधुबन में ना ये चारकोल के कंडों से भोजन बनता था, गैस की वहाँ व्यवस्था उन दिनों में नहीं थी। तो ऐसा छोटी छोटी बातों को भी उठा करके सामने वाले को बड़ा बना देती थी। तो उसके बाद हम बीजापुर तक दादी को लेके गए और वापस आए। दादी आगे गई, वरना कर्नाटक के सभी जिलों में जहाँ जहाँ केंद्र है वहाँ दादी गई और उनको रिफ्रेश किया। ऐसा मैं समझता हूँ किसी ने भी यज्ञ में नहीं किया होगा, मेरा जहाँ तक अनुभव है। उसके बाद जब हम गुलबर्गा का केंद्र आदर्श नगर वाला सत्य तीर्थ बनाने की योजना बनाई और प्लान लेकर के दादी के सामने गए, तो दादी को प्लान दिखाया तो कहा ये हाल कितना होगा तुम्हारा। मैंने कहा मेडिटेशन हाल उतना होगा। तो दादी को इतनी खुशी हुई, अच्छा इतना बड़ा बनता है, अच्छा मैं गुलजार को भेजती हूँ। तो दादी ने फिक्स किया दादी गुलजार को भेजने का। ऐसा ये एक उल्लास, उमंग दिलाने का जो कला थी दादी में, वो बहुत वंडरफुल थी। आज सचमुच याद दादी बहुत आती है, वो इसलिए भी कि जो दादी सत्य तीर्थ के भवन के लिए उतना खुशी जाहिर किया और उसके उद्घाटन में खुद आई। आज वो अमृत सरोवर देखती तो मैं समझता हूँ सबके बीच वो डांस करती थी, इतनी बेहद की खुशी जाहिर करती थी दादी, मेरे को विश्वास है। तो ऐसा हमने दादी को देखा कि छोटों को
प्यार में रिगार्ड कैसे देना। प्यार तो मिल सकता है पर रिगार्ड मिलना। और भी एक दिन हम बैठे थे मधुबन में और दादी को कहा कि दादी मुरली चाहिए हम लोग को डायरेक्ट, क्योंकि मुरली पहले बेंगलोर से आती थी, तो मुरली चाहिए। तो दादी ने फटकन एक कागज़ लिया, उस पर लिख दिया इनको 5 मुरली देना। फिर उतनी वो लिख रही थी दादी, उतने में रतन मोहिनी दादी आई। रतन मोहिनी दादी ने कहा कि ये तो मेरा डिपार्टमेंट है। तो दादी कहेगा इसको मालूम नहीं है ना, इसीलिए मैंने सही कर दिया है। तो ऐसा ओवरटेक दादी बहुत अच्छा करती थी, किसी को महसूस भी नहीं होता था। तो ये उसके बाद कि कभी हम मधुबन चले जाते थे तो दादी देखते ही मुस्कुराती थी, अच्छा प्रेम आया है ऐसे, अब हमको कौन बोलेगा आया है क्या है। तो वो दिन भी कितने अच्छे थे कि ये बड़े लोग हम छोटों को बड़ा बना देते थे। तो जैसे ही केंद्र खुलते थे तो केंद्रों को सूचना देते थे तो दादी बहुत खुश होती थी, अच्छा इतनी सर्विस हो रही है। तो उसकी ये एक विशेषता थी कि सेवा को बढ़ावा देना, उसको फिर लगाम नहीं लगाना बल्कि और उसको उत्साहित करना। तो उसके बाद जब दादी गुलबर्गा भवन बना आई, उसके बाद उनका दादी का यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम हुआ। अब देखते थे कि हम मधुबन जाते थे तो दादी हमारे ऊपर इतना ध्यान रखती थी कि वो मेरे को उन दिनों में ठंडी नहीं लगती थी शरीर को। तो दादी कहती थी इतनी ठंड में तुम स्वेटर वगैरह नहीं पहनता है? तो नहीं दादी इधर आ। फिर मेरे को अंदर स्टोर में ले गई और एक स्वेटर, बहुत अच्छा था वो स्वेटर, और दादी ने मुझे दिया तो पहन लिया मैं, और वो बहुत दिन तक पहना। तो एक दिन फिर बुलाई दादी और कहा ये स्वेटर कितने दिन तक पहनना है तेरे को? मैंने कहा अच्छा है, फट नहीं रहा है, तो पहन लिया। तो वो कहती थी कभी कभी प्रेम बाहर के ना फॉरेन के सूट कपड़े आए हैं तो आप लोगे? तो मैंने कहा नहीं दादी, मेरा एक ही ड्रेस है, पैजामा कुर्ता, मैंने दूसरा ड्रेस पहना नहीं और मेरे को इच्छा भी नहीं है पहने। तो वो देखते रहती थी। तो 2-1 बार सुनाया, फिर लगा कि ये पहनता ही नहीं है। तो शाल पहनते थे तो अच्छे से अच्छा शाल दादी दे देती थी। तो ऐसा वंडरफुल हमारा दादी के साथ संबंध रहा। तो आप देखेंगे ये प्रकाश मणि है। हाँ, जब हमने युग युगों से प्रार्थना की थी भगवान से कि हे भगवान हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले चलो। ये जो आत्मा आज अंधेरे में है इंसान, ऐसा हम बोलते रहते हैं, परंतु ले कौन जाएगा? भगवान को बुलाते हैं कि हमको अंधकार से ले जाओ, परंतु ये दादियाँ, विशेष करके दादी प्रकाशमणि फोरफ्रंट में रही और यज्ञ को कहाँ बाबा के टाइम के थोड़े केंद्र थे, वैश्विक केंद्र बना दिया। विश्व, सारे विश्व के 5 कॉन्टिनेंट्स में दादी जानकी को आगे रख करके इतने सारे केंद्र खुले। तो ऐसा एक अद्भुत पात्र दादी ने निभाया इस यज्ञ में। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे, हिस्ट्री हॉल में हम मिलते थे, फिर मेडिटेशन में आए, फिर जा कर के ओम शांति भवन में आए। तो मेडिटेशन हॉल में जब मैं दादी दीदी थे तो बात चलती थी कि दादी के बाल ना बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए थे। तो कहती दादी सीनियर है दीदी से। नहीं, दीदी सीनियर थी दादी से, बड़ी थी उम्र में और उनको यज्ञ में कंट्रोलर कहा जाता था। तो उनके साथ भी दादी 69 से लेकर के 83 तक, क्योंकि दादी मम्मा के बाद यज्ञ की कर्ता धर्ता बनी थी बाबा के साथ, और बाबा ने इनको बागडोर संभालने के लिए कहा। तो आप देखिए कल तक जो यहाँ संभाल रही थी और उसके सामने ये अपना हेडमैनशिप चलाए तो कितना मुश्किल हुआ होगा, पर उसको आसान कर दिया दीदी दीदी कह करके। दादी में ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि किसी को मनवाना है तो एक ऐसे लौकिक में कहा जाता है, योर स्माइल विल डिजार्म द अपोजिट पर्सन।
कि तुम्हारी ये जो मुस्कान है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो उसको निशस्त्र बना देता है। और ये हमने प्रयोग करके देखा कि हम जब निस्वार्थ भाव से और नम्रता से मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाले को मुस्कुराने में मजबूरी हो जाती है। उसके अंदर क्या भी विष रहा हो, परंतु वो मुस्कुराएगा जरूर। ऐसा हमने अनुभव किया, वो हमने दादी से सीखा। और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे ले करके चलना। देखिए, किसी यज्ञ में नेकी कर दरिया में डाल, ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए। कोई बहन है मेरे से आगे जा रही है तो उसको सौंप दो, वो आगे जाने दो उसको। हम ये समझते हैं परमानेंटली वो हमारे कंट्रोल में रहे, ये मुश्किल बात है। ऐसे ही दादी कंट्रोलर भी थी, परंतु अनुभव ये कराती थी कि तुम अपने राज्य के स्वतंत्र हो, तुम जैसे भी संभालो संभालो। हाँ, कोई कमी पेशी होती है तो दादी जरूर टोकती थी। हमारे अंदर कोई वीकनेस है और वो बात दादी के पास आती थी तो दादी खुद बुलाती थी और बोलती थी, देख तेरे बारे में ये हमने सुना है, क्या विचार है? हाँ बराबर है, तो लिख के दे। दादी हमारे से लिखवा लेती थी और कहती थी ठीक है, लिख दिया ना, अब हो गया पूरा। फिर कभी उसके मन चित्त पर वो बात नहीं होती। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। हम हमारे को किसी ने कहा, गैर कहा, गाली दी, समझिए गाली सादी भाषा में बोलते हैं, गैर कहा, तो मैं समझता हूँ महीने नहीं सालों उस व्यक्ति का नाम हमारे जहन में रहेगा कि इसने मुझे गाली दिया, इसने मुझे बोला। तो परंतु दादी के अंदर ये विशेषता थी कि वो कभी, समझिए कोई बोलता भी नहीं है, दृष्टि से तो देखता है ना, दृष्टि से तो प्रकट करता है कि तुमने मुझे ऐसे कहा या तुमने ये गलत काम किया, वो मेरे को पता पड़ा, समझो मैंने चोरी की। और दादी को पता था कि ये चोरी करता है, पूछ लेगी चोरी किया, हाँ ये किया, तो अब भूल जाओ। फिर कभी वो मुझे चोर की दृष्टि से नहीं देखती। ऐसा बहुत रेयर केस है, ये विशेषता है किसी आत्मा में कि उसकी कमी जानने के बावजूद भी हृदय से वो भूल जाना, चित्त से निकाल देना। जैसे हम भक्ति में गायन करते हैं, अवगुण चित्त न धारियो, कि हे ठाकुर, हे भगवान, तुम हमारे अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं रखना। नहीं, वो रखता ही नहीं है ना, भगवान भी नहीं रखता है। भगवान के स्थान पर जो व्यक्ति है, बाबा साकार है या दादी है, कोई भी नहीं रखता है। दादी जानकी को भी हमने देखा, जबकि उसके सामने हमारे बारे में बहुत गंदी बातें भी बोली गई, पर ये लोग कभी चित्त में हमारी बातों को नहीं रखा और यही कोशिश की कि है भी तो निकालना चाहिए। समझो है, परंतु वो कमी निकलनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कमी को कमी नहीं देखता है, उसकी महिमा करता है और उसको इशारा दे करके छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति फिर से वो गलती नहीं करेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसा एक पार्ट दादी का रहा हाँ यज्ञ में। और वो प्रेम इतना वंडरफुल था दादी का कि हर व्यक्ति वो अनुभव करता था कि दादी मेरी दादी है, मेरी बात सुनेगी। समझो किसी की बात सुनती भी नहीं है दादी, आप समझिए मेरा किसी बहन से मेल जोल नहीं खा रहा है, तो फिर मेरे को कहेगी अच्छा है, तो मेरे को लगेगा कि दादी मेरे को ही बोला। अब जिसके प्रति नहीं बोला वो कभी बुरा नहीं फील करेगी, क्योंकि वो समझती है कि दादी कल्याण के कारण ही बोलती है। ये एक है कि दोनों व्यक्ति खुश हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये अधिकार की बात नहीं थी, दादी अधिकार में है इसलिए बोलती है और हम सुनते हैं, ऐसा नहीं था। ये विशेषता थी उनकी। और फिर जब दादी का रहना शांतिवन में हुआ, मैंने अनुभव किया कि बाबा जैसे बैठते हैं ना, पाल ऐसे सीधे और पैर पर पैर डाल करके, तो 1998 या 2002 भी कहेंगे तो चलेगा, परंतु 1998 तक मैंने ऑब्जर्व किया कि दादी वैसे ही बैठती थी। और जैसे बाबा मुरली चला रहा है, जब बाबा जैसे कहीं भी होता है ना, एक संस्था का हेड चला जाता है तो वहाँ स्प्लिट होता है,
यहाँ हमने देखा, जैसे समझिए रामचंद्र मिशन था, बाबा रामचंद्र जी थे, और जब वो शरीर छोड़े तो उनके लड़के ने ओवरटेक किया, क्योंकि वो विल नहीं लिखा था, तो 2 हो गए पंथ। जब महर्षि अरविंद शरीर छोड़ गए तो मदर होने के कारण थोड़े दिन चला, जैसे ही मदर गई वहाँ भी स्प्लिट हो गए। पर यहाँ एक वंडरफुल बात थी कि बाबा के बाद ये संस्था और ही उन्नति को पाई। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैंने कई संस्थाओं को देखा है, 10-20 साल में बिखर जाते हैं, यदि कोई संस्था 80 वर्ष के बाद भी इस तरह यूनाइटेड रहती है तो ये एक अपूर्व अद्भुत है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक थे महर्षि शिवानंद ऋषिकेश के, और वो कहते थे कि 10 जुट माना 10 भाई एक तरफ रह सकते, 2 बहनें एक तरफ नहीं रह सकती। परंतु आज इस यज्ञ में लाखों बहनें सेवा कर रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पर सब मिलजुल करके सेवा करते हैं यज्ञ की। यज्ञ अलग नहीं है, हालांकि उनके केंद्र वो संभालती हैं, वहाँ सेवा करती हैं, परंतु यज्ञ की बात जहाँ आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। तो दादी एकजुट कराती थी। जैसे हमने देखा कि 1974 में बेंगलुरु में बहुत बड़ा मेला होने वाला था, जो दिल्ली में 73 में हुआ, वही मेला आया था। तो वो जब मेला आया तो हृदय पुष्पा दादी ने दादी को कहा कान में कि यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ा सा कम है। तो दादी ने सबको बिठाया और ऐसा स्ट्रांग पाठ पढ़ाया कि शाम तक शिवहोला भंडारी भर गई और मेला सुचारू रूप से चला, और मेला होने तक दादी वहाँ रही। तो ऐसा कहीं कार्य होता था तो दादी खुद वहाँ के कार्य को संभालती थी, इतनी ताकत उनमें थी, आत्मा में। तो ये विशेषता हम देखते हैं। तो इसी रीति से ही जब शायद 2002 में, क्योंकि शांतिवन बना 96 में, तो दादी को नीचे रहने का प्लान बनाया गया। तो दादी के लिए दादी कॉटेज बनी, दादी आई भी रही भी, परंतु मैं ये अनुभव किया दादी को शांतिवन रास नहीं आया, क्योंकि वहाँ आने के कुछ ही दिन बाद धीरे 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 उनका स्वास्थ्य गिरता गया। परंतु जब भी हम जाते थे पूछते थे, कोई पूछता था दादी कैसे हैं, तो वो कहती थी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कभी ये एहसास ही होने नहीं दिया कि मेरे को इधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है, ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा हमने अनुभव किया कि कभी दादी ने कहा हो। लास्ट मोमेंट तक भी 2005 में हमारे पास गुलजार दादी आई, बहुत बड़ा मेला हुआ, 40-50 हज़ार लोग आए ग्राउंड में। उसके हमने जो भी बचा कुचा था वो दादी को ले देने के लिए गए। सब टीचर से दादी मिली। 2006 दिसंबर में मिली, सभी टीचर से मिली, सबको गिफ्ट दिया, और उसके दूसरे दिन ही दादी को अहमदाबाद में एडमिट कराया गया। तो ये एक बहुत विचित्र बात थी कि दादी अपने हेल्थ के कारण भी किसी से नहीं मिलना, नहीं बात करना, ये नहीं होता था। हम जब भी लास्ट में दादी आंख बंद करती थी बहुत बार, और हम जाते थे तो बंद आंख रही तो मोहिनी बहन कहती दादी प्रेम आया है, तो वो आंख खोल करके देखती थी। उनको पता था कि प्रेम बोलते ही दादी आंख खोलती, तो आंख खोलती थी। एक दिन इतनी वंडरफुल बात हुई, मुझे बहुत अच्छी याद है कि आप जानते हैं एक हमारे रामलोचन भाई हैं मधुबन में, शांतिवन में, तो वो बैठे थे मेरे जाने के पहले, परंतु दादी आंख बंद करी हुई थी। मैं गया तो मोहिनी बहन ने कहा दादी प्रेम आया है। अच्छा, ऐसे देखा, देख करके फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है दादी, तो दादी कहा ये प्रेम है। ये कौन है? ये कौन है? नहीं, मुझे याद नहीं। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि दिन रात वह वहीं शांतिवन में दादी है, रामलोचन भाई भी है, परंतु दादी ने कहा कि अच्छा ये प्रेम है। तो ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम लोगों ने ऐसी दादी को पाया।
और फिर अंत तक सेवा वो बेड पर होती थी तो सीधा बाहर दिखाई देती थी, तो लोग दूर से ही देख करके प्रेरणा लेते थे। आज वो नहीं है हमारे बीच। उसके बाद भी, नहीं होने के बावजूद भी, वो जैसे सब कहते हैं कि दादी काम कर रही है। ये दादियों की विशेषता थी। कहाँ भी हैं, जैसे बाबा कभी कभी हमको कहता है कि इन दादियों को मैं बुलाता हूँ, तो ये बाबा कहता था कि ये दादियाँ क्या कहती हैं सुनो। तो दादी कहती थी मेरे माँ बाप बहुत गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं, सवेरे 4 बजे तो वो जागृत नहीं रहते। बाबा बुलाता है तो हम चले जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो दादी का आना भी हुआ। दादी जाने के बाद 2007 में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तो उसके बाद आह्वान किया गया तो गुलजार दादी के तन में दादी का आना भी होता था। ये भी विशेषता थी। इतनी सारी दादियों में ये एक दादी ऐसी थी जो बहुत दिन तक अपनी बरसी पर दादी गुलजार के तन में आती रही। अब दादी गुलजार का ही स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ये पार्ट नहीं बज रहा है। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये समझाऊं कि नम्रता, सहनशीलता और दूसरे में अच्छाई देखने की विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी छोटा व्यक्ति यदि वो अच्छा काम करता है तो उसको बड़ा बनाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उससे ईर्ष्या मत करो, उसके पैर नहीं घसीटो। हर एक आंधी टांग डालता है किसी की उन्नति में। आज हमको देखने को मिलता। आज भी बाबा कह रहा था बच्चे इस दुनिया में बहुत गंदगी है, डर्टी वर्ल्ड है, तो वो डर्टी हमारे अंदर तो नहीं होनी चाहिए ना। हम क्लीन होंगे तो ये जग भी क्लीन होगा। जैसे हम बोलते हैं हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो बदल के दादी ने दिखाया। अब वही दादी हमसे चाहती है कि तुम भी बदलो, तुम भी बदलो। जैसे उन्होंने आज बाबा ने कहा, ये भी कमाल थी इन दादियों की, इन्होंने अपने इतने बड़े बड़े घर को त्याग दिया। जैसे मीरा के बारे में गायन है कि लोक लाज तज मीरा नाची रे। नाच कब होता है संभव, जब लोक लाज तज देते हैं। कि लोग क्या बोलेंगे, लोग हमको क्या बोलेंगे, क्या वो रोटी कपड़ा मकान देंगे क्या? हमारे बुरे दिनों में कोई नहीं देता है रोटी कपड़ा मकान। परंतु ये हमने अनुभव किया कि जिन किन्होंने भी बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन लगाया, रिटर्न में बाबा ने बहुत कुछ दिया उनको। ये अनुभव करने की बात है। हम आप सब से भी कहते कि दादियाँ जिन्होंने पहले बाहर निकली सेवा में तो रोटी पर नमक लगा करके खाया और बाद में इनको सीरा पूरी मिली न। ऐसे हम सब भी अनुभव करेंगे कि हमारे दिन अच्छे ही हैं, आएंगे नहीं, ये आए हुए दिन अच्छे हैं, इनका हमको अनुभव करना चाहिए। ऐसी मेरी धारणा है। और आप सबको भी हम यही कहेंगे कि दादियों को देख करके उनके जीवन की जो विशेषताएं हैं, और उसके लिए मैं सबको कहता हूं कि जीवन को पलटाने वाली, बदलने वाली अद्भुत कहानी जो बाबा की पार्ट 1 पार्ट 2 वो सब पढ़ें। मालूम होता है कि इन दादियों ने क्या क्या कष्ट झेले और इन्होंने यज्ञ को यहाँ तक ले आया। ओम शांति। ओम शांति भैया, थैंक यू।